तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल स्काईसर में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको ये प्रश्न बताने जा रहा हूँ। तो उससे पहले ये जान लें कि यह प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह प्रश्न परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको ये प्रश्न कंप्लीट बताऊंगा कि अगर यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा तो आपको परीक्षा में कैसे लिखना है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रश्न क्या है अपना। तो प्रश्न है अपना कि स्थिर विद्युत संबंधी कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम को लिखो व सिद्ध करो। तो प्रश्न है अपना कि स्थिर विद्युत संबंधी कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग नियम को लिखो व सिद्ध करो। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको यह प्रश्न कैसे लिखा जाएगा और कैसे सिद्ध करेंगे आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा। तो दोस्तों यह नियम जानने से पहले सबसे पहले ये जान लें कि यह नियम किसने दिया, कब दिया और किस लिए दिया। तो दोस्तों फ्रांस के रहने वाले वैज्ञानिक थे जिनका पूरा नाम था चार्ल्स आंगस्टीन कूलॉम। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हमें यह नियम दिया था और सन 1785 में दिया था। अब ये भी जान लें कि किस लिए दिया। तो किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए यह नियम दिया गया। यानी कोई दो आवेश होंगे उनके बीच जो बल लगेगा उसके लिए हमें यह नियम दिया गया। इसे हम क्या कहते हैं, कूलॉम का नियम कहते हैं या फिर कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम कहते हैं। तो दोस्तों ये तो हो चुकी इसके बारे में जानकारी कि यह नियम किसने दिया, कब दिया और क्यों दिया। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि यदि यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है तो आपको कहाँ से लिखना है। तो दोस्तों अगर यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है तो आपको, मैंने यहाँ पर बोर्ड पर नीले मार्कर से लिखा है, वहां से लिखना स्टार्ट करना होगा। तो कैसे लिखना है आइए जानते हैं। तो आपको लिखना होगा कि इस नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपको कैसे लिखना है कि इस नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। तो दोस्तों सबसे पहले जान लें कि आकर्षण बल क्या होता है और प्रतिकर्षण बल क्या होता है। यानी आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल किन के बीच लग रहा है, दो आवेशों के बीच लग रहा है। तो सबसे पहले दो आवेश लेने होंगे। जैसे हम यहाँ पर मान लेते हैं ये दो मार्कर है, हमने ये दो आवेश मान लिए हैं, ये मान लिया Q1 और ये Q2। तो क्या होगा, यदि हम इन दो मार्करों को पास लेकर जाएंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे यानी अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो ये तो होता है आकर्षण बल। और प्रतिकर्षण बल क्या होता है, यदि हम क्या करें, ये दो मार्कर हैं, इन दो मार्करों को अगर हम पास लेकर जाते हैं तो ये क्या होती है, एक दूसरे से दूर भागती है यानी प्रतिकर्षित होती है। तो इसे कहते हैं हम प्रतिकर्षण बल। तो दोस्तों आकर्षण बल क्या होता है, प्रतिकर्षण बल क्या होता है आप जान चुके हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आगे, प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। तो सबसे पहले यहाँ पर जान लें, चाहे आकर्षण बल हो चाहे प्रतिकर्षण बल हो, दोनों को हम क्या करते हैं, एफ से प्रदर्शित करते हैं। एफ यानी फोर्स, फोर्स यानी बल। तो दोनों हम क्या करते हैं, एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो मान उन दोनों आवेशों के गुणनफल, दो आवेश कौन कौन से माने थे हमने, Q1 और Q2। यहाँ पर मैं केवल समझा रहा हूँ, समझ लें अभी। तो दो आवेश कौन कौन से माने थे हमने, Q1 और Q2। तो इनके क्या होता है, यहाँ से देखें, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। यहाँ पर देखें, और इनके गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी, यानी ये दो आवेश हैं, मान लेते हम एक आवेश यहाँ पर रखा है, एक आवेश यहाँ पर रखा है। तो इनके बीच की दूरी, यानी इनके बीच की दूरी भी होगी, यहाँ से कितनी दूरी पर रखा है, यानी पहला आवेश यहाँ पर रखा है तो दूसरा आवेश कितनी दूरी पर रखा है। तो इनकी बीच की दूरी हम मान लेंगे R। क्या मान लेंगे, R। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर देखें, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन होता है, बल। तो F व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, दूरी के, दूरी यानी R, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती करेंगे तो क्या होगा,
हम आर वर्ग को 1 के बटे में कर देंगे, यानी उल्टा कर देंगे। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, उल्टा ही होता है। तो एफ समानुपाती किसकी हो जाएगा, 1 बटे आर वर्ग के। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है परिभाषा में। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको परिभाषा समझा दी अभी केवल। अब इसके बाद ये तो परिभाषा है, तो ये क्या है, यहाँ पर क्या कहा गया था प्रश्न में कि स्थिर विद्युत संबंधी कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग नियम को लिखो। तो अगर इतना प्रश्न पूछा जाता है यहाँ तक तो आपको क्या करना है, आपको इतना ही लिखना है। आपको कितना लिखना है, ये परिभाषा लिखनी है। अगर आगे ही पूछा जाता है वह सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कैसे करना है, तो आइए दोस्तों वो भी जानते हैं। तो दोस्तों इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको एक चित्र बनाना होगा। तो चित्र कैसे बनाया जाएगा, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इससे पहले मैंने बताया था उसी प्रकार चित्र बनाना है। चित्र कैसे बनाना है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे हमें कितने आवेश की जरूरत है, 2 आवेश। तो 2 आवेश लेंगे, तो एक ले लेंगे Q1 और एक ले लेंगे इससे कुछ दूरी पर ले लेंगे Q2। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये Q1 और Q2 एक दूसरे से कुछ दूरी पर है, तो क्या करेंगे, इनके बीच की दूरी हम मान लेंगे। तो इनके बीच की दूरी हम क्या मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं। मैं यहाँ पर R मान लेता हूँ, आप कुछ भी मान सकते हो, X मान सकते हो, A मान सकते हो, B मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। तो मैंने यहाँ पर R मान लिया। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इन दोनों आवेशों के बीच क्या लग रहा है, या तो आकर्षण बल लग रहा है या प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो मैंने आपको बता दिया था कि आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, दोनों किससे दर्शाते हैं, एफ से दर्शाते हैं। तो इन दोनों के बीच क्या लग रहा है, बल लग रहा है। तो मैंने एफ से इसे दर्शा दिया है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा चित्र बन चुका है। इतना आपको चित्र में बनाना है। अब दोस्तों आप जानते हो कि चित्र बनाने के बाद हमें क्या करना होता है, ये चित्र हमने कैसे बनाया ये सब लिखना होता है। तो इस चित्र को हमने कैसे कैसे बनाया आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, माना Q1 और Q2 दो आवेश हैं। Q1 और Q2 क्या है, दो आवेश हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर हैं। कितनी दूरी पर है, एक दूसरे से r दूरी पर, तथा इनके बीच लगने वाला बल F है। और इनके बीच क्या लग रहा है, बल लग रहा है, वो क्या है, F है। तब इस नियम के अनुसार यानी ये कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग नियम के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इतना सब लिखना है जो आपके सामने आ रहा है। तो दोस्तों इतना सब लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से लिखना है। तब इस नियम के अनुसार, इस नियम को पढ़ेंगे एक बार फिर से। तो क्या कह रहा है, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसा कि मैंने अभी इससे पहले बता दिया था, क्या बताया था कि F समानुपाती होता है किसके, Q1 इंटू Q2 के होता है, मैंने बताया था। और F समानुपाती किसके होता है, 1 बटे आर वर्ग के। ठीक है, ये मैंने आपको अभी बताया था। तो यही लिखना है, आपको क्या करना है, ये मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। अब क्या करना है दोस्तों, अब आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देखेंगे F समानुपाती किसके, Q1 Q2 के, और F भी समानुपाती किसके, 1 बटे आर वर्ग के, यानी दोनों में F कॉमन है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, दोनों क्या कर देंगे, मिला देंगे, यानी दोनों में F कॉमन है इसलिए। तो F समानुपाती किसके हो जाएगा, देखें यहाँ पर Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2 और इंटू में 1 बटे आर वर्ग आ जाएगा, यानी इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 बटे आर वर्ग, ये हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 1 को यहाँ से हम हटा देंगे। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसके नीचे हम लिख देंगे आर वर्ग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे F समानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन आर वर्ग आ गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इस समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, इस समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, F बराबर के स्थिरांक आ जाएगा, यानी के स्थिरांक या नियतांक, के एक नियतांक आ जाएगा और Q1 इंटू Q2 अपॉन आर वर्ग रहेगा। तो ये किस तरह का आ गया है, इसको हम मान लेंगे समीकरण 3। और यहाँ पर एक बात और लिख देंगे, जहां के एक नियतांक है, के क्या है, एक नियतांक है,
जो मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। इतना आपको ये लिखना है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये किसकी पद्धति पर निर्भर करता है, मापन की पद्धति पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे एसआई पद्धति में। एसआई पद्धति में क्या होता है, के बराबर 1/4 आ जाता है। क्या आ जाता है, के बराबर 1/4 और इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर वर्ग अपॉन कूलम वर्ग। ये इम्पोर्टेंट ओटी है, इसको आप याद रख लेना कि 1/4 का मान कितना होता है। ठीक है, तो ये इसका मान होता है और न्यूटन मीटर वर्ग अपॉन कूलम वर्ग। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, के का मान है 1/4, इसको क्या करना है, इसका मान है उसको हम यहाँ पर समीकरण 3 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे के का मान समीकरण 3 में, तो के का मान समीकरण 3 में हम रखेंगे। समीकरण 3 क्या है, एफ बराबर इस के की जगह पर हमें के का मान रखना है, क्या है 1/4 तो 1/4 फिर क्या है Q1 इंटू Q2 अपॉन आर वर्ग। यहाँ पर रख देंगे Q1 इंटू Q2 अपॉन आर वर्ग। तो ये हमारा निकल कर आ चुका है, क्या ये हमारा सिद्ध हो चुका है कूलम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। ठीक है, सिद्ध हो चुका है। अगर सिद्ध करने को कहे तो यहाँ तक आपको करना होगा। और एफ है, एफ यानी बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो यहाँ पर न्यूटन और लिख देंगे हम। ठीक है, तो ये हमारा सिद्ध हो चुका है। अगर ये सीजीएस पद्धति में पूछा जाए, अभी हमने किसमें किया है, एसआई पद्धति में। अगर सीजीएस पद्धति में पूछा जाए तो सीजीएस पद्धति में क्या करना है, सीजीएस पद्धति में क्या होता है, के बराबर 1 आ जाता है। सीजीएस पद्धति में क्या होता है, के बराबर 1 आ जाता है। तो इस के का मान हम यहाँ पर रखेंगे, तो एफ बराबर के पर 1 रखेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई अगर हम इन सभी के साथ करेंगे तो ये रहेगा, 1 तो हट जाएगा। तो Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या है आर वर्ग। और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक डायन हो जाता है। क्या हो जाता है, डायन। न्यूटन किसमें हो जाता है, डायन में। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ज़्यादातर यहीं तक पूछा जाता है, आपको यहीं तक लिखना है। यहीं आपका क्या निकल कर आ जाएगा, ये सिद्ध हो जाएगा, ये व्यंजक निकल कर आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, ज़्यादातर यहीं तक करना है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया है। तो दोस्तों अभी हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। मैंने इस वीडियो में आपको ये कूलम के व्युत्क्रम वर्ग नियम को कैसे लिखना है और कैसे सिद्ध करना है, ये सभी चीज़ इस वीडियो में मैंने आपको बता दी है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये क्वेश्चन कहाँ से समझ में नहीं आया। और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो दोस्तों मिलती है अगली वीडियो में।